नाज़रीन, जो न्यूज़ आ रही थी कि बीसीसीआई मीटिंग बुलाएँगे और विराट कोहली, रोहित शर्मा की फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि क्या 2027 वर्ल्ड कप में ये खेलेंगे या नहीं। तो वो मीटिंग आज गंभीर ने बुलाया है और उसमें बड़े खिलाड़ियों को भी बुलाया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर है। इसके अलावा जो सेलेक्टर्स है और सिलेक्शन कमेटी है, साथ-साथ में जो बीसीसीआई के जो स्टेक होल्डर है बड़े-बड़े, सबको बुलाया है और उनके सामने कुछ रख दी गई है कि मैं अगर क्वेश्चन करूँगा और आप लोगों ने मुझे कुछ पावर दिया है और जो मेरे पास पावर नहीं है, तो उसने 5 कौन-कौन से शर्त रख दी है और जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ एक लड़ाई है कि उनका फ्यूचर डिसाइड करेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक ये खेलेंगे और या नहीं खेलेंगे, जो अक्सर लोग सवाल पूछते थे, तो वो भी क्लियर कट उन्होंने अब क्लियर कर दिया है। गंभीर ने मीटिंग में 5 पॉइंट रख दिया। पहला पॉइंट ये कि पता नहीं कभी स्क्वाड में कहाँ से खिलाड़ी आ जाते हैं और कब पता नहीं कभी कहाँ से कॉल आ जाते हैं कि इसको खिलाओ और इसको ना खिलाओ। तो ये अब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, जो सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, जो कप्तान फैसला करेगा और जो मेरे पास मतलब पावर नहीं है, मैं जो फैसला करूँगा और जो खिलाड़ी हम टीम में रख लेंगे तो वही टीम में होंगे। कहीं इधर-उधर से जो कॉल-शाल आते हैं और मुझे मतलब प्रेशराइज़ करते हैं और पता नहीं कभी आईपीएल के और कभी मुंबई से और कभी मतलब किसके कॉल आते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मैचेस जीतने और क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो फिर ये चीज़ रखनी होगी। उसके साथ-साथ उन्होंने एक और चीज़ जो है क्लियर कर दिया, मतलब पहला शर्त ये कि सिलेक्शन में टीम की सिलेक्शन में कोई कहीं से कॉल नहीं आएगा, कोई कहीं से मतलब हमें प्रेशराइज़ नहीं करेगा। सिलेक्शन जो है वो मैं करूँगा, साथ में टीम के कप्तान सिलेक्शन करेंगे और साथ में सिलेक्शन कमेटी जो है वो सिलेक्शन करेगी, बल्कि सिलेक्शन में बाहर से कोई जो तीसरा और चौथा आदमी वो नहीं होगा। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि कप्तान जो है अब क्लियर है कि ओडीआई और टेस्ट में शुभमन गिल कप्तान है और टी20 में सूर्या कुमार यादव कप्तान है। अब आईपीएल में मतलब जिसने भी कप्तानी की और कहीं भी डोमेस्टिक में जो अच्छा सा खिलाड़ी होते हैं, तो उसके लिए मतलब बहुत सारे लोग जो है वो प्रेशराइज़ करते हैं गंभीर को कि इसको कप्तान बनाओ, और खिलाड़ी भी है मुझे कप्तान बनाओ, उसको कप्तान बनाओ। इवन कि ओडीआई टीम में मतलब ऐसी भी देखने को और न्यूज़ जो है वो बार-बार आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया टूर में इवन कि इतना बड़ा टूर, मतलब 3 ओडीआई मैचेस और अभी फिर एक ओडीआई मैच अगेंस्ट अफ्रीका हुआ है और अभी तक ना विराट कोहली और रोहित शर्मा और ना गंभीर, ये तीनों जो आपस में बातचीत नहीं करते और इनके आपस में मतलब कोई ना तो हाथ मिलाना, और जब आपस में बातचीत करती नहीं है तो मतलब ये क्या डिसाइड करेंगे कि हमारी गेम प्लान क्या है, हमने क्या करना है, किसको कब खिलाने और किसने मतलब अ, क्या प्रैक्टिस करना है और क्या, मतलब जब आपस में बातचीत नहीं करते तो फिर कोच का तो मकसद नहीं हुआ, मतलब फिर तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो गई हैं। दूसरी बात ये है कि जो पॉइंट रखा हुआ था कि मतलब मेरे पास पावर नहीं है और मेरे पास पावर नहीं है, और साथ में जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि अब कप्तान जो है वो क्लियर था। पहला पॉइंट ये कि सिलेक्शन कमेटी और टीम की सिलेक्शन। दूसरा पॉइंट कि कप्तान जो है वो क्लियर होना चाहिए। सूर्या कुमार यादव कप्तान है टी20 में और ओडीआई में कप्तान है शुभमन गिल। मतलब कहीं से कोई जो है ये ना सोचे कि मुझे कप्तान बनाए और मैं कप्तानी के लायक हूँ, मैं इससे अच्छी बैटिंग कर सकता हूँ, मैं इससे अच्छी जो है हैंडलिंग कर सकता हूँ। तो ये चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो 5 ऐसे पॉइंट थे, लेकिन 2 जो अभी पॉइंट्स हैं वो बाहर निकल कर आई है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। उसके अलावा कुछ और क्रिकेट न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। विभा सूर्यवंशी जो कि अच्छे रिदम में, और उनके लिए शिखर धवन ने भी ट्वीट किया है। विभा सूर्यवंशी ने डोमेस्टिक जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, तो उसमें वहाँ पे उसने सेंचुरी की, 58 बॉल पे 104 रन बनाए हैं। इवन के अभी इमर्जिंग एशिया कप है, वहाँ पर भी उसने सेंचुरी की, 42 बॉल पे 144 रन बनाए हैं। आईपीएल में उसकी सेंचुरी की, उसकी अभी महज 14 साल उम्र है, मतलब अंडर 19 के लिए वो भी स्क्वाड में सेलेक्ट है। लेकिन 14 साल की उम्र में ऐसे बड़े-बड़े टर्न्स खेलना, ऐसे बड़े-बड़े स्कोर करना, ये उनके लिए अभी मतलब कामयाबी की अभी शुरुआत है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे उसने सक्सेस जो है अब पूरी दुनिया में वो शोर मचाया हुआ है, तो आज उसने फिर सेंचुरी की और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है। दूसरी बात ये है कि माँ सदाकत पाकिस्तान से एक नया टैलेंटेड लड़का जो है वो आज उसका भी एक स्कोर देखने को मिला है। नेपाल प्रीमियर लीग में खेल रहा है, उसने डेब्यू किया है और पहला पाकिस्तानी प्लेयर है जो कि नेपाल प्रीमियर लीग में खेल रही है। आज उसने 30 बॉल पे 60 रन की और अच्छी पावर हिटिंग की, वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है और सोशल मीडिया की जो ज़ीनत है वो बनी है। और लेटेस्ट जो है वो क्रिकेट न्यूज़ है, तो वो भी अच्छा प्लेयर है और इमर्जिंग एशिया कप में टॉप स्कोरर रही है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही है और आज उसने धमाकेदार इनिंग्स खेले हैं नेपाल प्रीमियर लीग में। एक और जो न्यूज़ आ रही है ग्लेन मैक्सवेल के बारे में और पाब्लो प्लेसी की, तो सबको तो पता होगा। अब ग्लेन मैक्सवेल ने भी आईपीएल छोड़ने का ऐलान कर दिया है और पीएसएल ज्वाइन कर दिया है।
और उसके पीछे मतलब कहीं पे ये नहीं है कि आईपीएल में कोई गलती है या वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन उसको पता है कि मुझे अब सेलेक्ट नहीं करेंगे, मेरा परफॉर्मेंस और मेरा उम्र अब हो गया, इंडिया में टैलेंट आ गया, दुनिया में टैलेंट आ गया, तो मेरी जगह आईपीएल में ख़त्म है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पीएसएल में चला जाऊँ, और पीएसएल वालों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी खिलाड़ी आईपीएल खेलेंगे और सेम आईपीएल की कंट्रास्ट जब आईपीएल खेलना शुरू हो जाएगा तो पीएसएल भी खेलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से उसने कहा कि मैं पीएसएल में जाऊंगा, और पीएसएल वाली पाकिस्तान वाली इस चीज़ को खुशी मनाती है, हालांकि बूढ़े और रिटायर्ड खिलाड़ी है, तो ऐसे में इसकी इतनी बड़ी खुशी नहीं होनी चाहिए जो कि मतलब जिस तरह लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। और पीएसएल का जो एक वैल्यू बन गया है रिटायर्ड प्लेयर की जो लीग, मतलब आप समझिए कि पीएसएल जो है रिटायर्ड प्लेयर की लीग है, तो ऐसे में मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। रिटायर्ड प्लेयर की लीग और एक्टिव करेक्टर और टैलेंट, वो सारी चीज़ें जो क्वालिटी थी शुरू में पहले, तो वो अब नहीं।